हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यूपी एग्जाम पर यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज की हमारी भूगोल जीके की दूसरी और अंतिम क्लास है। मैंने इस क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और जो पहले के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सभी मैंने आपको सोल्व करवा दिए। अब शायद ही आपके भूगोल में से कोई क्वेश्चन बाहर आए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। हमारा 51 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। फिर हमारा 52 क्वेश्चन है, भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? ये आपके पोस्टमैन एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मैक-मोहन। इसका नामकरण कब हुआ? 1914 को। फिर हमारा 53 क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। और दोस्तों इसका नामकरण कब हुआ? 1896 में। ऐसा भी आपके एग्जाम पूछ सकते हैं, इनका नामकरण कब हुआ। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि डूरंड रेखा कौन से दो देशों के बीच है। क्वेश्चन आपके तीनों तरीकों से आ सकता है। फिर दोस्तों हमारे 54 क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। इसका नामकरण कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। यह आपके जीडीसी एमटीएस एग्जाम 2017 में आया हुआ है। 55वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों को सीमा से लगा राज्य कौन सा? दोस्तों सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितनी राज्यों की सीमा लगती है? 8 राज्यों की। 56 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली किस रेखा को माना गया है? ये क्वेश्चन आपके पोस्टमैन से पी एग्जाम में आया हुआ है 2012 में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 57 क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फिर 58 क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है एमटीएस एग्जाम 2019 में, जो अभी पिछले साल ही हुआ है। फिर हमारा 59 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी लंबाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर। आपके पूछ सकते हैं इसकी लंबाई भी। फिर हमारा 60 क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। कहाँ पर है? राजस्थान में। ये क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस का फेवरेट क्वेश्चन है, 2 से 3 एग्जामों में आ चुका है दोस्तों। 61 क्वेश्चन है हमारा, सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। 62 क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ पर है? राजस्थान में। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। 63 क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। 64 क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। 65 क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किस राज्य में? महाराष्ट्र में। 66 क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। फिर 67 क्वेश्चन है आपका, अंडमान एवं निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 68 क्वेश्चन है, केंद्र प्रशासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। 69 क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। 70 क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2,880 किलोमीटर। फिर हमारा 71 क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? झेलम नदी किनारे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 72 क्वेश्चन है, कन्नौज, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और बिजोर आदि शहर किस नदी किनारे बसे हुए हैं? गंगा नदी के। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। उसमें आपके ये कानपुर दे रखा था, लेकिन आपको पूरे शहर याद रखने हैं। 73 क्वेश्चन है, गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदी का संगम कहाँ पर है? प्रयाग, इलाहाबाद में। 74 क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। 75 क्वेश्चन है, भारत सरकार की ऐसी 2 नदियाँ कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम में बहती है? कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। 76 क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। 77 क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात की जीवन रेखा नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। 78 क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। 79 क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा व बूढ़ी गंगा भी कहते हैं? किसको? गोदावरी नदी को। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है।
फिर हमारा 80 क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। फिर हमारा 81 क्वेश्चन है, नासिक शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोदावरी के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 82 क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिणी गंगा। एक तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा है, एक क्वेश्चन आता है आपके दक्षिणी गंगा। तो दक्षिणी गंगा किसे कहेंगे? कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को। इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। 83 क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? तमिलनाडु में। 84 क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात। कौन सी नदी पर है? श्रावती नदी पर है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्वेश्चन आपको तीनों तरीकों से पूछा जा सकता है। 85 क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। 86 क्वेश्चन है हमारा, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। 87 क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में किसका स्थान है? उत्तर प्रदेश का। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है दोस्तों। जो पिछला अभी पीए का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक हेक्टेयर में उत्पादन कहाँ से होता है? पंजाब में। और सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। 88 क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। 89 क्वेश्चन है, भारत में मसाला उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 90 क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादक सबसे पहले कहाँ किया गया था? डिगबोई। कहाँ पर है ये? असम में। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम 2016 में आया हुआ है दोस्तों। मैग्नीज उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर कौन है? उड़ीसा। 92 क्वेश्चन है, काला सोना किस खनिज को कहा जाता है? कोयला को। 93 क्वेश्चन है, भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को। 94 क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, परंतु भारत का कौन सा है? तीसरा। दूसरा किसका है? अमेरिका का। 95 क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। 96 क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। 97 क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। 98 क्वेश्चन है, रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 99 क्वेश्चन है, डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में। 100 क्वेश्चन है हमारा, रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? पेराम्बूर। कहाँ पर है? चेन्नई में। 101 क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। पहले कौन सा था? NH7, लेकिन अब कौन सा है? NH44। इसलिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारा 102 क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर हमारा 103 क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47A। फिर हमारा 104 क्वेश्चन है, भारत में सबसे सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में सबसे पहले रेल व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? 1853 में। और दोस्तों रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। 105वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? 2017 में। फिर हमारा 106 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है? बड़ोदरा, गुजरात में। फिर हमारा 107 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई? 1911 में। कहाँ पर? इलाहाबाद से नैनी तक। फिर हमारा 108 क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। फिर हमारा 109 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 15वीं। फिर हमारा 110 क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और दोस्तों सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला? सिक्किम। फिर हमारा 111 क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। फिर हमारा 112 है और लास्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। दोस्तों हमारा भूगोल का पूरा वीडियो हो चुका है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।